साथ ही साथ 3000 खाना जो पकाया गया है उसके भी पैकेट्स हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में आज वो भी तकसीम किए जाएंगे। और मैंने अपनी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल अनाज के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है और अनाज के पैकेट्स के साथ साथ माह रमज़ान में रोज़ाना करीब 3000 लोगों के घरों तक पका हुआ खाना पहुंचाने का इंतज़ाम भी हमने किया है और ये काम बखूबी कामयाबी के साथ बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए काबिल मुबारकबाद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर और हमारी एक 5 रुकनी टीम जो यहाँ पर मेरी क़यादत में जो काम कर रही है। और इस काम की निगरानी जनाब नूरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, और उनके साथ जनाब नसीर ग़यास साहब हैं, समद बिन अब्दाद साहब हैं, फ़हाद बिन अब्दाद साहब हैं, वहाब साहब हैं और सईद साहब हैं। ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं अनाज के ख़रीदी के लिए, फिर यहाँ तक लाने का इंतज़ाम भी उनकी ज़िम्मेदारी में है और फिर यहाँ पे पैकेट्स बनाने का काम भी उन्हीं की निगरानी में किया जा रहा है। और अब तक का 3.5 करोड़ रुपये का सरफा हो चुका है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। और फिर रोज़ाना ये 3000 लोगों के खाने का इंतज़ाम है, ये एक और इजाफ़ा ख़र्चा है जो हम कर रहे हैं। और अब तक के हमने 4 अप्रैल को पहली वक्त हमने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में करीब 5000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले का आगाज़ किया था। तो 4 तारीख़ से लेकर आज की तारीख़ तक मुसलसल वक्तन फ़क्तन हम अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ अनाज पहुँचाएँ और फिर चंद्रायन गुट्टे के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे हल्क़े जात में भी हम काम करें। और याक़ूतपुरे में हमने 1000 बैग्स की तकसीम की है और फिर कारवान में भी हमने किया है, अंबरपेट में किया है, पुराना पुल डिवीज़न जो 4 मीनार हल्क़े असम्बली में वहाँ पर भी किया है, राजेंद्र नगर में भी हमने किया है और फिर हमने झिर्रा के इलाक़े में, उस इलाक़े में भी गोशा हमेल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे इलाक़ों से जो लोग आए हैं उनको भी घरों तक पहुंचाने के लिए जनाब माजिद हुसैन साहब को ज़िम्मेदारी दी थी। और हमको जहां कहीं से भी बिहारी के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या फिर झारखंड के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, कहीं अगर फंसे हुए हैं लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, उनके लिए माजिद साहब की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाने का काम वो भी जारी है। 500 राशन के किट्स हम भेजे हैं और फिर उसके बाद में और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम भेजते रहेंगे। हल्क़े असम्बली हम मुसलसल भेजते आए हैं, भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी भेजेंगे। मुशीराबाद में भी हमने भेजा, बोरा बंडे में भी हम भेजे, बेगमपेट में भी, और फिर ये महेश्वरम शाहीन नगर के इलाक़े में हमने अब तक 2000 से ज़ायद बैग हमारी जानिब से राशन के किट्स वहाँ पर भी हम भेज चुके हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है मदद करने की। और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है
भूखे हैं और हमारी कोशिश के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारी ज़ात से ये अनाज पहुंचाने के लिए, और फिर दूसरे भी असाब जो भी NGOs या जो भी दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भूखों तक खाना पहुंचाने की, मैं उन तमाम का भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हमको सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो भी कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, रियासती हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, कई NGOs भी कर रहे हैं और हम हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है करना है, और हमको एक दूसरे पर तनकीद नहीं करना है या इल्ज़ाम नहीं लगाना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ, जो लोग जो इस ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का, सारे NGOs का, सारी तंजीमों का, और सफाई के अमले का, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर्स का, और फिर नर्सिंग स्टाफ का, फिर दूसरे लोगों का जो भी काम कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, गांधी हॉस्पिटल के दूसरे क्लास 4 के एम्प्लॉइज़, और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सब का, ये सारे लोगों की कोशिश है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ जगहों पे शिकायत है, ज़रूर थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, इंसान बशर है, हमसे भी हो रही हैं गलतियाँ, दूसरों से भी हो रही होगी, लेकिन पुलिस भी काम कर रही है, सुबह से शाम तक कोशिश कर रही है। और सारे लोगों की कोशिश क्या है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हुकूमतें हों, सबकी कोशिश ये है कि परेशान हाल लोगों की मदद हो, भूखों की मदद हो, और जो मुसीबत में है उनकी मदद हो। तो हर कोई अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है और हर कोई काबिल मुबारकबाद है। अवामी नुमाइंदे भी अपनी तौर से जो भी हो सकता है कर रहे हैं, वुज़रा भी कर रहे हैं, और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिलकर करना है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे काम में कहीं पर कोई ख़ामी है, कोई कमज़ोरी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो ज़रूर मुझ पर भी तनक़ीद करें, मैं तनक़ीद को कबूल करने तैयार हूँ। क्योंकि मेरी नीयत, मेरा मकसद ये है कि कुछ काम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि इस काम में आप सबका भी ताउन इसी तरीक़े से रहेगा। काबिल मुबारकबाद है रियासती हुकूमत जो गच्ची बौली में एक 1500 बिस्तर का दवाखाना बनाए हैं, इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूँ हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र साहब को, कि बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान नहीं है। हम भी ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक 250 बिस्तर का एक अलहदा दवाखाना कह रहा हूँ मैं, 250 बिस्तर का अलहदा ओवैसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक दूसरी बिल्डिंग में हमने बनाया है। तो मैं जानता हूं कि ये हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं। तो 1500 का दवाखाना बनाना है, काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है। और हमने भी हमारे ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम दिया है, ओसिड, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, जहाँ पे 250 बिस्तर का इंतज़ाम है और 20 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ, मॉनिटर्स के साथ, और उसके साथ ही साथ
हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, एक अगर डायलिसिस होता है, और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन, ओवैसी हॉस्पिटल का सीटी स्कैन नहीं, बल्कि ये ओसिड ब्लॉक जो हम बना है, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शस डिजीज़ जो बनाए हैं, वहाँ पे एक सीटी स्कैन भी है। और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करें हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है, और इसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैब है, PCR मशीन जो है, इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में, और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह, और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है, और उसके साथ ही साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं, कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं, कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहीं कर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं, जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर हम उनको दवाखाने में ले लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, और बाद में अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी मुतासिर होगा, नर्स भी मुतासिर होगी, दवाखाना भी वायरस में आएगा, और बेड्स भी आएंगे, वो इक्विपमेंट जिसमें हम टेस्ट करे हैं वो भी मुतासिर होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात होने के बाद जल्द अज जल्द हम हमारे OPs को हमारे दोनों हॉस्पिटल में स्टार्ट करें, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है, और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है, और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमारे इस काम को कबूल करे। और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस से लड़ने के लिए जितने भी लोग, जो कोई भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल करे। और बिलखुसूस मैं दुआ करता हूँ, सबसे अहम रोल इस वक्त है तो डॉक्टर्स का है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि ये डॉक्टर्स के इस वक्त की खिदमत को समझें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो रियल हीरोज़ हैं तो वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ है
اور پھر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں، تو ہم کو ان کے لیے جتنا بھی اٹھ کر ان کی تعریف کریں، ان کی تائید کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ تو آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ماہ رمضان میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور سارے روزہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد ہم کو، انسانیت کو اس بیماری سے نجات دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے گھروں تک اناج کو پہنچانے کا اللہ انتظام کروائے۔ ہم جیسے لوگوں سے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول کرے۔ ہماری ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں،